दोस्तों ये हरा चारा देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है। गांव में बकरी पालन की शानदार फार्मिंग हो रही है और बकरी पालन से अच्छा खासा पैसा एक युवा गांव में रहकर कमा रहा है। तो आज कंप्लीट जानकारी जो है बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। और मैं बता दूं कि मैं राज्य छत्तीसगढ़, जिला जो है ये खैरागढ़ का लगता है। तो कंप्लीट जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी और इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि आपको कहीं बाहर जाके कमाने की जरूरत नहीं है, गांव घर में भी रहकर आप अच्छा खासा व्यवसाय बकरी पालन से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी पहले फार्म का थोड़ा मैनेजमेंट है वो आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करता हूं। देख सकते हैं कि यहाँ जो है ब्रीडर है और फार्म का जो है वो शान होता है ब्रीडर। काफी शानदार जो है ये ब्रीडर है और ऐसे भी कहते हैं बकरी पालन का भविष्य जो है ब्रीडर पे ही निर्भर करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि शानदार जो है फार्म बनाया गया है और इस साइड जो है आप देख सकते हैं कि भूसा जो है दलहनी भूसा स्टॉक करके रखा गया है और ये अलग अलग सेक्शन करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ छोटे उम्र के मेमने हैं, फिर इससे साइड में जो है उससे बड़े हैं और फिर जैसे जैसे उनके एक समान उम्र के बकरियों को एक साथ रखने की व्यवस्था बनाई गई है। आप फीडरे वगैरह भी देख सकते हैं, हरा चारा वगैरह दिया हुआ है। दोस्तों हरे चारे के बारे में कहते हैं कि अगर आपको फीडिंग कॉस्ट को कम करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हरा चारा लगाइए और एक नहीं बहुत सारे के जो बहुवर्षीय चारे होते हैं उनको बोइए और एक बार बोइए 6-7 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो आज कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फार्मिंग हो रही है बोर गॉट्स की हो रही है, जो साउथ अफ्रीकन बोर होती हैं उसी की फार्मिंग यहाँ हो रही है और वर्ल्ड का सबसे वेट गेन करने वाला ब्रीड यही है। तो चलिए अब आगे यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करके कंप्लीट जानकारी लेते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। आप इतना दूर से आए हैं बिहार से, आपका भी धन्यवाद। अपना नाम और यहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे यहाँ लोग पहुँच सकते हैं। जी मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, मैं सिंघौरी गांव से, पोस्ट मड़ोदा, तहसील खैरागढ़, जिला खैरागढ़ से, छत्तीसगढ़ से हूँ। तो ये गाँव है वो सिंघौरी है? सिंघौरी है। आप जो फार्मिंग कर रहे हैं किस ब्रीड से कर रहे हैं? अब मैं साउथ अफ्रीकन बोयर गोट से कर रहा हूँ। तो कब से ये फार्मिंग आप कर रहे हैं? 4 साल प्लस हो गए बोर में काम करते करते। 4 साल से जो है बोर की फार्मिंग आप कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन बोर की फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी। तो आपके यहाँ जो है देसी जो ब्रीड है यहाँ की अंजोरी है वो भी अच्छी हाइट वगैरह की रहती है, उसको आपने क्यों नहीं चुना, क्यों नहीं फार्मिंग की आपने? देखो देसी बकरी सदियों से लोग पालते आ रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो अभी के नए युग में आधुनिक तरीका से करने के लिए हमें एक प्रॉपर अच्छी ब्रीड अपने फार्म पे रखना पड़ेगा। जब हम अच्छी ब्रीड रखेंगे तो उसको आधुनिक तकनीक से करेंगे तो हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए आपने जो है बोर गोट को चुना। जी। अब जितेंद्र जी थोड़ा सा आपके फार्म का अपना टूर करवाइए और सबसे पहले ये बताइए कि खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रहती है? खिलाने का देखो अपने पास दलहनी है, दाना है, दलहनी भूसा है, हरे चारा है 10 से 12 प्रकार का। तो हम ज़्यादा फोकस हरे चारे पे करते हैं क्योंकि उसी से जो पैसा बचता है फीडिंग कॉस्ट कम होता है। हाँ, फीडिंग कॉस्ट कम आता है उसमें। अभी जो आप बताया कि 10 से 12 तरह के हरे चारे और बहुत सारा जो वहाँ जो चाफ कटर रखा हुआ था वहाँ भी हमने देखा कि बहुत सारा हरा चारा रखा हुआ था। तो कौन कौन से आपने हरे चारे को लगाया हुआ है और कौन कौन से हरे चारे को जानवरों को देते हैं, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे पास नेपियर का 4-5 वेराइटी है, जैसे हाफ रेड नेपियर, फुल रेड नेपियर, सुपर नेपियर, कम्बो नेपियर, स्मार्ट नेपियर, दशरथ घास हो गए, सेवरी, हदगा, सो बबुल, ज्वार, मेथी घास, ऐसे मतलब सभी प्रकार के चारा लगाए हुए हैं जो सब लंबा चलते हैं, 3 साल से ऊपर, 5 साल, 6 साल, 7 साल। कितने एरिया में आपने लगाए हुए हैं? हमने 2 एकड़ में इसके हरे चारे की खेती कर रहे हैं। 2 एकड़ में हरा चारा ही लगा दिया? हाँ, पूरा 2 एकड़ में हरा चारा ही लगा है। कितने जानवर उसमें पलेंगे? उसमें आराम से 80 से 100 जानवर पल जाएंगे। 2 एकड़ का जो आपने लगाया है उसमें 80 से 100 जानवर आराम से पल जाएंगे? जी बिल्कुल। अब ये बताइए, ये जो आपका फार्म है वो लगभग कितने एरिया में बना हुआ है? ये हमारे यहाँ 10 डिसमिल बोलते हैं इसको। जैसे मेरा फार्म है 120 बाई 40 का, इतने में है पूरा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके पास जो बकरियां हैं, जो जानवर हैं आपके पास, सबके ईयर में जो है आपने टैगिंग करके रखा हुआ है। ये क्यों? टैगिंग करने से हमें एक चीज़ बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम उसके लिख के रख सकते हैं उसको हमने डिवर्मिंग कब किए, उसने बच्चे कब दिए,
उसके टीकाकरण कब किए हैं, ये सब हम लिख के रखना पड़ता है, इसलिए हमने टैगिंग किए हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि इजिली जो है आइडेंटिफाई आपके जानवर हो जाएं, इसलिए आपने टैगिंग करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल। अभी आप बता रहे हैं कि डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन, तो इसी पे बात कर लेते हैं, कितना ज़रूरी है डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने फार्म पे एक बकरी रखते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो वैक्सीनेटेड हो। अगर वो जानवर वैक्सीनेटेड रहेगा तो बीमार कम पड़ेंगे, तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसलिए जो है जानवरों को अगर अच्छे तरीके से रखना है, अच्छी से फार्मिंग करना है, तो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, डिवॉर्मिंग 3 महीने की 3 महीने होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे, तो एक बैग तो इतना जानवर आपके पास नहीं हुआ, कितने जानवरों से शुरुआत किए थे? हमने 8 फीमेल से, 6-7 महीने की फीमेल से और 1 मेल से स्टार्ट किए थे। अभी 4 साल से कर रहे हैं लगातार, बच्चे सेल भी करते हैं और अभी 80+ है। तो ब्रीड भी जो है इसी ब्रीड से शुरुआत ही आपने किया था? नहीं, मैंने पहले सिरोही राजस्थान की ब्रीड से स्टार्ट किया था। हमने उसमें 2 साल काम किया, हमें कुछ खास बेनिफिट्स और परेशानी अलग मिला, तो हमने वो हटा के ओनली बोर पे काम चालू कर दिया। और बोर की जो आप फार्मिंग किए, तो वो 8 जो जानवरों से आपने शुरुआत किया? हाँ, 8 जानवर से शुरुआत किए और बोर में काम करने में अब अच्छा लग रहा है। कहाँ से इसको मंगवाया था आपने? ये हमने निमकर से लाए थे, महाराष्ट्र। हाँ, तो प्योर ब्रीड जानवर आप लाए होंगे? हाँ, प्योर ब्रीड ही है सब। इंपोर्ट प्रीमियम लाइन की फीमेल मदर गोट्स है, मेल इंपोर्ट लाइन का है। जी, आज देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है बोर का जो है एक काफ़ी क्रेज बना हुआ है। आज हर किसान की चाहत होती है कि हमारे फार्म में जो है 1-2 बोर के जानवर हो। तो क्या खासियत है बोर की, वो हमारे दर्शकों को एक एक करके बताइए। बोर की खासियत बहुत अच्छी है। जैसे हम स्टॉल फीडिंग में काम करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर जो उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, उसका हेल्थ अच्छे हो, उसके वेट गेन करने का क्षमता अच्छे हो, तो ऐसा ब्रीड अगर हम अपने फार्म पे रखेंगे तो हमें बेनिफिट अच्छा मिलेंगे। इसलिए हम बोर ही ये कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है किसान भी आज चाहते हैं कि हमारे फार्म पे जो है बोर हो, और ताकि जो है अगर क्रॉस वगैरह करवाएं तो अच्छे जो है उससे रिजल्ट मिले। हाँ, अगर गौरान बकरी, देसी बकरी से भी हम अगर ब्रीड कराते हैं तो उसके बच्चे अच्छे हेल्दी पैदा होते हैं और अच्छे सर्वाइव करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ रूम भी आप अलग अलग करके बनाए हुए हैं। कितने रूम है और क्यों आपने इसको रखा हुआ है? ये हम इसको रात में अंदर डालते हैं और दिन में ये बाहर रहते हैं। अच्छा, रात के समय जो है इसके अंदर चले जाते हैं और दिन में फिर, अभी जैसा कि अभी दिन है तो यहाँ पे जानवर रहते हैं। हाँ, दिन में पूरा यहीं खाएंगे पिएंगे, फिर रात में अंदर हो जाएंगे, फिर ताला मार देते हैं इसको, क्योंकि चोरी वोरी होने का भी डर रहता है। अच्छा, इसलिए जो है आपने ऐसे करके पूरा ये मैनेजमेंट बनाए रखा हुआ है। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा कुछ आपके जो जानवर है, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बताइए, और कैसे, जैसे हमारे सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं, तो आज क्या है कि जो नए नए किसान होते हैं उनको बोर की क्वालिटी का पता नहीं चल पाता। कई बार होता है कि क्रॉस करवा के उनको लोग दे देते हैं, और जब उनके पास जाते हैं, उनके फार्म में जब जानवर पहुंचते हैं तो सही तरीके से उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो कैसे बोर की पहचान करें, वो हमारे दर्शकों को दिखा के लाइव आप बताइए। ये बोर की फीमेल है, ये अभी 8 दांत की बकरी है। ये 4-5 बार बकरी भी बच्चे दे चुकी है, फिर भी इसकी शरीर पे देखो कहीं पे भी हड्डी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे बेनिफिट्स देखने को बोर के अंदर मिलते हैं। जैसे सिरोही बकरी अगर 2 बार बच्चे दिए तो उसके हड्डी पसली एक हो जाते हैं सब। तो ऐसे बोर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बोर एक हेल्दी बकरी है, ये शुरू से अंत तक हेल्दी ही रहेगा। इसको एक आदमी ऐसे पकड़ ही नहीं पाएंगे, इतना हेल्दी रहता है जानवर। पैर का इसका लेंथ, हाइट देखो, इसका चौड़ाई देखो कितना चौड़ा है। मेरे बीते में भी एक बीता है, एक बीते से भी ज़्यादा है। ऐसा इसका खासियत रहता है, सीना चौड़ा होता है। और जो इसके पैर होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। मोटे मोटे होते हैं, सही है। यही सब जो है पहचान है बोर की। हाँ। और ये आपने बताया कि 8 दांत में है। 8 दांत पे है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बोर की क्वालिटी होनी चाहिए। और कुछ जानवर दिखाइए भाई साहब आप। जैसे ये बकरी है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसका बोन साइज, इसका सिंग का स्ट्रक्चर, हेड मार्किंग, ऐसी क्वालिटी की होनी चाहिए जानवर। हाँ, ऐसी क्वालिटी अगर हम अपने फार्म पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला क्वालिटी का। अगर कहा जाए कि डेली का जो है ऑन एंड एवरेज कितना ये वजन गेन करती है, वेट गेन करती है, तो क्या बताएंगे? डेली ये इसका 200-250 ग्राम वेट गेन बच्चों में देखने को मिलता है।
एक साल में लगभग कितना ये वजन पकड़ लेता है? देखो साल में तो ऐसे फीमेल के बच्चे आराम से 70-80 किलो प्लस जाते हैं। साल में कोई कोई बच्चे 90 केजी 100 केजी तक भी जाते हैं बोर के। जितेंद्र जी, ये जो आपका सेक्शन बना हुआ है तो इसमें सिर्फ मदर गोट रहते हैं? हाँ, इधर पूरा मदर गोट्स ही रहते हैं, कम से कम 25-26 मदर गोट्स है अपने पास। और 3 अलग अलग सेक्शन आप बना के रखे हुए इधर? हाँ, अलग अलग हाइट, जैसे छोटे बड़े एक साथ डाल देंगे तो छोटे को मारते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। एक उम्र की जो बकरियां हैं उनको एक साथ रखते हैं ताकि जो है वो आपस में लड़े झगड़े नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़े ना करे, इसलिए अलग अलग रखना पड़ता है। और ये फीटरे वगैरह जो है इसको आप खरीद के लाए हैं या बनवाए हैं? ये तो मैं बनवाया हूँ सामने रह के, क्योंकि इधर गांव में ज़्यादा ऐसे काम करने वाले को आइडिया नहीं रहता इसका, तो ये हम खड़े होके बनवाए हैं। हम देख रहे हैं कि नीचे में जो ये आपने डाला हुआ है इसके नीचे में भी प्लाई है। हाँ, ये प्लाई का हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम लोहा अगर रखते हैं तो लोहा 2 साल के अंदर ख़राब हो जाता है, और ये प्लाई जो है लंबा समय तक चलने वाला है। बिल्कुल, और अगर मान लीजिए खराब भी हुआ तो आराम से उसको खोल के आप यहाँ असेंबल करके एक तरह से रखे हुए हैं, इसको बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे तो ये 7-8 साल ख़राब नहीं होने वाला। लोहा तो 2 साल 3 साल में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन प्लाई जो होता है, जो सेंटरिंग प्लाई बोलते हैं, जो ढलाई के लिए यूज करते हैं, वो प्लाई बहुत मजबूत होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो लगभग ये ट्रे में कितने जानवर एक साथ खा लेते होंगे? इसमें आराम से 8 से 10 जानवर आराम से खा सकते हैं, बड़े बड़े। और बनाने का क्या खर्चा आया होगा इसका? इसको 3000 से 3500 खर्चा आया है। 3000-3500 रुपए खर्चा है, इसमें आराम से 8 जानवर खा लेंगे। जी बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं जितेंद्र जी की बहुत सारे मेमने भी जो हैं आपके फार्म में हैं, थोड़ा सा उनको दिखाइए और उसके बारे में चल के उसके सेक्शन में बात करते हैं। जी बिल्कुल, चलो दिखाते हैं छोटे बच्चे। ये जो है आपका मेमनों का सेक्शन है, इसमें बहुत कम उम्र के लग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये 2 से 3 दिन के बच्चे हैं, अभी पैदा हुआ है। ये बड़े के साथ अभी नहीं रख सकते क्योंकि वो छोटे को मारेंगे, इसलिए अभी अलग से रखे हुए हैं। तो ये जो आपने सेक्शन बनाया हुआ है इसमें से 2 से 3 दिन के जो मेमने होते हैं उनको रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 15 दिन तक यहाँ रहेगा, खाना वाना पकड़ते तक। जब खाना पकड़ लेगा फिर वहाँ डाल देंगे। उसके बाद इस साइड जो इधर मेमने हैं वो कितने दिन के हैं? ये सब 2 महीने के नीचे के बच्चे हैं, 2-2.5 महीने के नीचे के बच्चे हैं। सब इसमें सब खाना खाते हैं, सब दाना, सूखा चारा, हरा चारा सब खाते हैं। इसमें उस एज के बच्चे हैं। बिल्कुल, चलिए थोड़ा सी सेक्शन के अंदर चलते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक चीज जितेंद्र जी हम देखते हैं तक मेमने जो हैं वो अगर दूध पीते रहते हैं तो बहुत उनके बॉडी पे जो है शाइनिंग होती है, और जैसे ही दूध छोड़ते हैं तो थोड़ा सा उनका जो है कलर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, उसको क्या होता है, जैसे कि दूध छोड़ना बंद कर दिया, फिर वो दाने में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे 2-3 महीना बाद अगर वो दाने का अच्छे से यूज़ होते हैं उसके शरीर में, तो वो फिर लाइन पे आ जाते हैं, मतलब अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे बड़ी बकरियां जो आपके पास है वैसे ये भी सब हो जाएंगी। हाँ हाँ, हो जाएंगे। अब ये जो इतने मेमने आपके पास आते हैं इसका करते क्या है? सेल हो जाता है, जैसे कि इसका डिमांड बहुत से जगह पे बना हुआ है। हाँ। यूपी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा ऐसे जगह में जाते रहते हैं अपने बच्चे। यहाँ से कहने का मतलब है कि जो किसान जिनको ज़रूरत होता है तो वो ले भी जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने फार्म आते हैं, उसको अच्छे लगते हैं, देखते हैं जगह पे, फिर वो ले जाते हैं। आराम से हम उसका टिकट वगैरह करा के सब अरेंज करा के उसको दे सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जितेंद्र जी उस साइड जो है अब बहुत सारा जो है अलग एक सेक्शन ही मेडिसिन का बना के रखे हुए हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा चल के बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये सेक्शन जो है आपने मेडिसिन का बना के रखा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें पूरा मेडिसिन है, बच्चों का, बड़ों का, सबका। क्योंकि हमें तत्काल में जैसे इमरजेंसी करना होता है तो हम यहीं से सामान ये करते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगता है मेडिसिन के लिए, तो हम ये सब दवाई रखे हुए हैं। मिला के अगर जैसे जो किसान भाई हैं तो अगर फार्मिंग करे तो इस तरह का मैनेजमेंट रखना चाहिए ताकि कब क्या जानवर को हो जाए, क्या परेशानी में, क्या तकलीफ में जानवर आ जाए, तो ये सब व्यवस्था करके रखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इससे हम जल्दी से जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं, तो हमें दवाई सभी प्रकार का रखना ही चाहिए, अपने फार्म पे होना ही चाहिए वो। एक चीज़ ये भी पूछते हैं हम आपसे कि आपके पास लगभग 4 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव हो गया है, तो जैसे जो शुरुआत में जब किसान भाई बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में क्या क्या समस्या एक अमूमन आती है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, स्टार्ट में समस्या तो बहुत सारे आते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग जानवर के हिसाब से। तो नॉर्मल जो बीमारी होता है, जैसे कि अगर टीका नहीं करा पाते या वैक्सीनेशन जानवर नहीं खरीदते तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन जानवर खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।
होगा भी तो सर्दी खांसी बुखार वगैरह, तो वो नॉर्मल सी बीमारी है, वो ठीक हो जाती है अपने आप। जैसे कि नए स्टार्टर फार्मर को सर्दी बुखार वगैरह, तो हम उसका दवाई रखना चाहिए। एंटीबायोटिक हो गया, बुखार का पैरासीटामोल का हो गया, तो ऐसा हमें बहुत सारी दवाई जो है इमरजेंसी दवाई रखनी चाहिए, मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। बाकी अगर जानवर वैक्सीनेटेड वगैरह है तो फिर ज़्यादा कोई तकलीफ होने की, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, हम अगर वैक्सीनेटेड जानवर खरीदते हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाला। जितेंद्र जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फार्म पे आने के लिए। दोस्तों, ये हैं जितेंद्र जी और इनका पूजा बोरगोट फार्म है जो कि खैरागढ़ जिला लगता है, और इनका जो गांव है वो कस्बा जो है वो सिंघौड़ी है। तो कंप्लीट यहाँ का एड्रेस दिया हुआ रहेगा। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं, सर से मिलना चाहते हैं, तो आकर विजिट कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से बैठकर इनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों को मैं जरूर शामिल करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।